सुहाग ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को इतिहास में पाठ 5 मुगल साम्राज्य के विषय में अध्ययन कराया और उसे लिखवाया भी गया है, जिन्हें सभी बच्चे अपनी फेयर कॉपी में नोट करेंगे। आज से हम एक नए पाठ के साथ अध्ययन करेंगे और ये पाठ है मुगल साम्राज्य का पतन। जैसा कि आप लोगों को पाठ 5 के अंतर्गत भी हमने समझाया है कि मुगल शासन का उदय और पतन किस प्रकार से हुआ, कौन कौन से शासक हुए, इनके बारे में अध्ययन हमने कराए हैं। आज हम इसी के आगे पाठ 6 के माध्यम से मुगल साम्राज्य के पतन की चर्चा करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे प्रस्तावना। मुगल साम्राज्य की केंद्रीय सत्ता के लगातार दुर्बल हो जाने के कारण मुगल साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया। 18वीं शताब्दी तक भारत में मुगल साम्राज्य की सीमाएं सिकुड़कर बहुत छोटी रह गईं। राजपूतों, सिखों और मराठों शक्तियों ने मेवाड़, सरहिंद और पंजाब से मुगलों को खदेड़ दिया। 1737 ईस्वी तक मराठों का उत्कर्ष दिल्ली तक छा गया। 18वीं शताब्दी तक भारत में अनेक स्वतंत्र राज्य स्थापित हो गए। इन्हीं स्वतंत्र राज्यों ने भावी राजनीतिक इतिहास का नया अध्याय शुरू किया। अब है इसमें परवर्ती मुगल इसमें है सन 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के लिए एक और युद्ध लड़ा गया, जबकि औरंगजेब ने अपनी वसीयत में सभी तीनों पुत्रों में साम्राज्य का बराबर बांट दिया था। उत्तराधिकारी की लड़ाई में औरंगजेब का सबसे बड़ा पुत्र मुअज्जम, जो काबुल तथा पंजाब का गवर्नर था, विजयी हुआ तथा बहादुर शाह प्रथम के नाम से सिंहासन पर बैठा। उस समय उसकी आयु 63 वर्ष थी। वह विद्वान, मृदु तथा संयुक्ता स्वभाव का उदार व्यक्ति था। वह सबके साथ शांति चाहता था। वह विद्रोह दबाने में असमर्थ था। उसने छोटे से शासन काल में सामंजस्य की नीति का पालन किया। उसने राजपूतों को प्रसन्न किया तथा शिवाजी के पौत्र साहू को, जिसे औरंगजेब ने कैद कर रखा था, मुक्त कर दिया। किंतु पंजाब में उसे सिखों के नए नेता बांदा बहादुर के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करनी पड़ी। 1712 ईस्वी में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो गई। ये यानी जैसे औरंगजेब की मृत्यु होती है और उनके तीनों पुत्रों, औरंगजेब अपने ही शासनकाल में तीनों पुत्रों को अपने संपूर्ण साम्राज्य का 1/3 भाग करके तीनों पुत्रों को बराबर बांट दिया। और जैसे औरंगजेब की मृत्यु होती है, तीनों पुत्रों में आपस में प्रतिद्वंदिता छिड़ गई, यानी युद्ध छिड़ गया। और इनमें से उनका जो बड़ा बेटा था मुअज्जम, उसे सफलता हासिल हो गई और वही मुअज्जम विजयी होने के बाद बहादुर शाह प्रथम के नाम से जाना गया। तो ये भी एक कारण रहा पतन का। आगे हम देखेंगे। उधर हैदराबाद, बंगाल और अवध के महत्वपूर्ण प्रांतों के सूबेदारों ने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए थे। मुगल शासकों पर उत्तर पश्चिम से भी हमले किए जा रहे थे। सबसे पहला आक्रमण 1739 ईस्वी में ईरान के बादशाह नादिर शाह ने किया। नादिर शाह ने कब आक्रमण किया? 1739 ईस्वी में। उसने मुगलों से काबुल को पहले ही जीत लिया था। उसने दिल्ली नगर को तहस नहस कर दिया। नादिर शाह की सेना ने नगर को बुरी तरह लूटा, उसको खंडहर बना दिया। नादिर शाह शाहजहां का तख्ते ताउत और कोहिनूर हीरा दोनों ईरान ले गया। कहाँ ले गया? ईरान ले गया। कौन ले गया?
बहादुर शाह या बहादुर शाह नादिर शाह। जो बहादुर शाह नादिर शाह एक ही नाम थे, उसने भारत में आक्रमण किया, मुगल साम्राज्य का परास्त कर दिल्ली को तहस नहस किया और वहां का जो सबसे मशहूर सिंहासन था, तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा, दोनों को लूट करके वो ईरान ले गया। एक साहसी अफगान अफजल शाह अब्दाली ने पंजाब को जीतकर अपने अफगानिस्तान के राज्य में मिला लिया। अहमद शाह अब्दाली का मराठों से भी संघर्ष हुआ। अफगानों और मराठों के बीच सन 1761 में सेनापति का तीसरा पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। कब हुआ? 1761 में। इस युद्ध में मराठों की पराजय हुई और उत्तर भारत से हट गए। मुगल साम्राज्य अब दिल्ली के आसपास तक ही सीमित रह गया। मुगल सम्राट सन 1857 ईस्वी तक केवल नाम मात्र के शासक बने रहे। 18वीं शताब्दी में राजनीतिक शक्ति नए राज्यों के हाथों में चली गई। ये जो मुगल साम्राज्य के पतन का एक कहानी थी, जिसके माध्यम से आप लोगों को अवगत कराया गया। कल हम भारत और यूरोप की कंपनियां किस तरीके से हमारे देश में आई और रहते हुए व्यापार के साथ साथ हमारे देश में भी कब्जा कर लिया, इनकी चर्चा हम कल आप लोगों से करेंगे। सभी बच्चे होमवर्क में बुक का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।